बड़ी खबर, अरहर, मूंग और उड़द खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में अरहर, मूंग और उड़द की अब खरीदी होगी। समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में पहली बार इन फसलों की खरीदी होगी। मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर बयान दिया। छत्तीसगढ़ में अब दलहन और तिलहन की खरीदी भी की जाएगी। रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी भी की जाएगी। फसल खरीदी से किसानों को लाभ मिलेगा। सरकारी रेट निर्धारित रहेगा, उसी रेट पर इन फसलों की खरीदी होगी। तो एक बड़ी राहत है किसानों के, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कि छत्तीसगढ़ में अब अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी होगी। समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में पहली बार इन फसलों की खरीदी होने जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब दलहन और तिलहन की खरीदी भी की जाएगी। रागी, कोदो और कुटकी की खरीदी भी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। फसल खरीदी से किसानों को लाभ मिलेगा। सरकारी रेट निर्धारित रहेगा और उसी रेट पर खरीदी होगी। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की ये खबर है कि छत्तीसगढ़ में अब धान के साथ दलहन और तिलहन इसका भी खरीदी किया जाएगा। तो उस दायरे में उड़द और बाकी जो फसल है उसको भी ला रहे हैं, जैसे रागी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया। तो मिलेट मिशन के तहत उसको भी खरीदी किया जा रहा है। तो चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया फोन लाइन पे जुड़े। सुप्रिया, ये बड़ा फैसला है छत्तीसगढ़ सरकार का, अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी अब सरकार करेगी। बिल्कुल, ये सरकार का बड़ा फैसला है। अब अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। आपको बता दें कि जो मंत्री अमरजीत भगत हैं, उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। उनका ये कहना है कि अब समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन फसलों की भी खरीदी की जाएगी। मंत्री अमरजीत भगत ने यह भी कहा है कि जब प्रदेश में धान खरीदी चलती है तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जाता है, और ऐसे में केंद्र सरकार जो है सब्सिडी नहीं दे पाती है। उनका ये कहना होता है कि धान खरीदी की जो सब्सिडी है वो नहीं प्रदान करेंगे, वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से केंद्र सरकार कहती है, तो इसलिए नहीं होगा। तो इस तरीके से केंद्र सरकार कहती है, तो इसलिए नहीं होगा। तो इस तरीके से समर्थन मूल्य पर की जाएगी तो ये बड़ी राहत भी है किसानों के लिए, और पर की जाएगी तो ये बड़ी राहत भी है किसानों के लिए और सरकार को भी इससे फायदा होगा। अमरजीत भगत ने ये भी कहा है कि इसके लिए एक सरकारी रेट तय किए जाएंगे और उस रेट से अगर कोई अतिरिक्त मूल्य पर उसे बिक्री करता है या फिर और भी जैसे कि खरीदी या बिक्री करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रिया, किस तरह से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस खरीदी के लिए तैयारी अब शुरू की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, खरीदी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि धान खरीदी के साथ ही अब दलहन और तिलहन फसलों की भी खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि धान खरीदी की प्रक्रिया भी राज्य में जोरों शोरों से चलती है और समर्थन मूल्य पर ही राज्य सरकार किसानों का धान खरीदती है। और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर राज्य सरकार से कहा है कि यदि धान खरीदी में सब्सिडी देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए अब फसलों का दायरा बढ़ाया गया है, फसलों की खरीदी का दायरा बढ़ाया गया है। और अब ये बात सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी भी की जाएगी और वो उसका भी एक रेट तय किया जाएगा। जैसे कि धान खरीदी का समर्थन मूल्य तय है, वैसे ही दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी का भी एक समर्थन मूल्य निश्चित किया जाएगा और उसी मूल्य पर खरीदी बिक्री की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।